नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय सेना ने शोपियां के केलर इलाके में ऑपरेशन केलर के तहत लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। यह कार्रवाई सटीक खुफिया सूचना के आधार पर की गई। सेना ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की सूचना पर 20 लाख का इनाम घोषित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत माता की जय का उद्घोष दुश्मनों के दिलों में डर भर देता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्होंने सेना की वीरता की सराहना की और पाकिस्तान को चेताया। पीएम मोदी के आदमपुर एयरबेस पहुंचने पर ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज कसा। पूछा, क्या पाकिस्तानी सेना चीनी विमान को रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएगी? उन्होंने पीएम मोदी द्वारा पाकिस्तान के झूठे दावों को बेनकाब करने की सराहना की। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से गुलाम कश्मीर खाली करने को कहा और दोहराया कि जम्मू कश्मीर मुद्दा भारत पाक के बीच द्विपक्षीय है, किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को सख्त जवाब मिला, सिंधु जल समझौता निलंबित रहेगा। उत्तर प्रदेश में हर जिले में 1000 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां बनेंगी। बाराबंकी में इंडो डच सेंटर और जेवर एयरपोर्ट के पास एक्सपोर्ट हब बनेगा। लखनऊ में गामा रेडिएशन प्लांट से फलों सब्जियों की गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे आय, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहारा निवेशकों को उनका पैसा दिलाने का भरोसा दिया। अबुआ सरकार सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करेगी। विश्व भारती जनसेवा संस्थान ने मुख्यमंत्री से मिलकर कानूनी पहल और जांच आयोग गठन की मांग की। बिहार सरकार ने ऑनलाइन राशन कार्ड सेवा शुरू की है। अब जरूरतमंद rconline.bihar.gov.in पर जाकर घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इससे दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। गोरखपुर चिड़ियाघर की मृत बाघिन में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर चिड़ियाघर और इटावा लायन सफारी 7 दिन बंद रहेंगे। सीएम योगी ने सतर्कता बढ़ाने, जांच, सैनिटाइजेशन और चिकित्सा इंतजाम के निर्देश दिए हैं। जम्मू के पंगाली गांव में पाकिस्तानी कबूतर मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। कबूतर के पैर में उर्दू में नंबर और नाम वाली रिंग मिली। जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। आशंका है कि कबूतर कबूतरबाजी प्रतियोगिता से भटका था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हुए। देश भर में उत्साह का माहौल रहा और वीर सैनिकों के सम्मान में यह आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना सही तरीके से लागू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अगस्त 2025 तक योजना की जानकारी वाला हलफनामा मांगा है। योजना 5 मई से लागू हो चुकी है, जिसमें 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। सीएम योगी ने वाराणसी में अधिकारियों को गौ तस्करी और अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने गौ तस्करों से जब्त वाहनों की नीलामी कराने और विकास परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मामला बंद किया, क्योंकि उन्होंने महुआ मोइत्रा पर की गई विवादित फेसबुक पोस्ट हटा दी। महुआ ने पोस्ट को मानहानिकारक बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 19 मई को संसद की विदेश मामलों की समिति को पाकिस्तान की स्थिति पर जानकारी देंगे। भारत द्वारा आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद दोनों देशों में संघर्ष बढ़ा, फिर सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को मुद्रा पोर्ट ड्रग केस में दिल्ली के कारोबारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर 21,000 करोड़ की ड्रग तस्करी के मामले में आतंकवाद के लिए फंडिंग का आरोप है। कोर्ट ने ट्रायल जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और वायुसेना कर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने सेना के योगदान के लिए देश की आभार भावना व्यक्त की। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तांबुल में रूस यूक्रेन वार्ता में शामिल होने की इच्छा जताई। जेलेंस्की पुतिन मुलाकात की उम्मीद बढ़ी। रूस युद्ध विराम शर्तों पर असहमति जता रहा है। भारत पाक तनाव के चलते एयर इंडिया और इंडिगो ने सीमावर्ती शहरों से उड़ानें रद्द की। आतंकी घटनाओं और सैन्य कार्रवाई के बाद सुरक्षा कारणों से निर्णय लिया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के खिलाफ कठोर कदम बताया। 100 से अधिक आतंकी मारे गए। मोदी ने कहा, आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत, 6 गंभीर। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा। स्थानीय लोगों ने नकली शराब के अवैध धंधे का आरोप लगाया। पहलगाम आतंकी हमले में 26 मौतों के बाद भी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने 3 संदिग्धों के पोस्टर जारी कर सूचना देने पर 20 लाख रुपए इनाम रखा है। पूर्व सांसद नवनीत राणा को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली। कई कॉल्स के बाद उन्होंने मुंबई में शिकायत की, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सांबा और जालंधर में संदिग्ध ड्रोन देखे गए। भारतीय वायु सुरक्षा प्रणाली ने ड्रोन इंटरसेप्ट किए। एक ड्रोन को निष्क्रिय किया गया। जांच जारी, स्थिति अब नियंत्रण में है। कतर और एफबीआई की खोज में सीरिया के दूरदराज क्षेत्र से 30 शव बरामद हुए। शक है आईएसआई ने हत्या की। डीएनए जांच से पहचान की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और नेपाल ने भारत पाक संघर्ष विराम का स्वागत किया। इसे क्षेत्रीय शांति के लिए महत्वपूर्ण बताया। नेताओं ने इसे तनाव कम करने की दिशा में सकारात्मक कदम कहा। शरद पवार ने अमेरिका की मध्यस्थता पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम में शिमला समझौते के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, जो तीसरे पक्ष की भूमिका को नकारता है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर सवाल उठाया, जिसमें ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष को रोकने के लिए व्यापार रोकने की धमकी की बात की गई थी। शशि थरूर ने इसे द्विपक्षीय समझौता बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 मई 2025 को अपने मध्य पूर्व दौरे के पहले चरण में सऊदी अरब जा रहे हैं। उनकी पहली मुलाकात सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से होगी, जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम, गाजा युद्ध और तेल कीमतों पर चर्चा होगी। गोरखपुर में राप्ती रिवर फ्रंट के विकास की तैयारी तेज हो गई है। सिंचाई विभाग ने नदी की ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन के सुझाव दिए हैं। परियोजना पर 1100 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था, लेकिन अब लागत का पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर सरकार द्वारा एक लग्जरी बोइंग 747-8 विमान गिफ्ट किया जा सकता है। इसकी कीमत करीब 3400 करोड़ रुपए है और यह विमान एयरफोर्स 1 से भी ज्यादा हाईटेक और लग्जरी बताया जा रहा है। हालांकि यह अभी केवल एक विचाराधीन डील है और इसकी आधिकारिक घोषणा ट्रंप के कतर दौरे के दौरान हो सकती है। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के जल्द पहुंचने का अनुमान जताया है। वर्तमान में मानसून बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच चुका है। अगले 3 से 4 दिनों में यह दक्षिण अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र में भी फैल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 27 मई तक यह केरल तक पहुंच सकता है। साथ ही निकोबार द्वीप समूह में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है।